लाहौर, 2 लड़कों की 16 साल लड़के से ज्यादती, मुतासरा लड़के की खुदकुशी की कोशिश। इकबाल टाउन में ज्यादती का शिकार 16 साल लड़के ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करने के लिए जहरीली गोलियां खा ली। ताहम पुलिस ने बरवक्त अस्पताल मुंतकिल करके उसकी जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन में नौजवान अब्दुल रहमान से 2 लड़कों ने ज्यादती की और वीडियो बनाई, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उसने जिंदगी खत्म करने की ठान ली और जहरीली गोलियां खा ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली उर्फ हनी ने अब्दुल रहमान से ज्यादती की और मुलजिम बासित ने वीडियो बनाई। पुलिस ने 1 घंटे में दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब मुतासिरा नौजवानों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी जान बचा ली। कामों की 2 ओबाशों की घर में घुसकर लड़की से ज्यादती। ओबाश अफराद ने घर में घुसकर तालिबा को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। घुनिया की शाहिदा 4 नामालूम मर्द खवातीन के हमरा घर में घुस आए। हामिद और ओवैस ने लड़की को जबरदस्ती जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हुए उसकी नाजेबा तस्वीर बनाई और जाते हुए घर से 5 लाख रुपए नकदी, 3000 रियाल और तलाई जेवरात भी ले गए। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरियों और 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरियों और 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाते आमा के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय अफवाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मुज़म्मत वहशियाना हमले शुरू किए। इन हमलों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ISPR का बताना है कि भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि हमलों में 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। आला सरकारी एजाज़ याफ्ता भारतीय साइंसदान की लाश बरामद। कई रोज से लापता मारूफ भारतीय ज़रई साइंसदान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साबिक डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुबना एपिन की लाश पुरअसरार हालत में दरियाए कावेरी से बरामद हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा है 10 मई को श्रीरंगा पटना के करीब साई आश्रम के नजदीक दरिया में एक लाश देखी गई है, जिसके बाद हुकाम को इत्तला दी गई है। डॉक्टर एपिन, जो अपनी अहलिया के साथ मैसूर में मुकीम थे, 7 मई से लापता थे। इत्तेवार की शाम पुलिस ने तस्दीक की है कि दरिया से बरामद होने वाली लाश डॉक्टर एपिन की है। पुलिस का ये भी कहना था कि उनका स्कूटर दरिया के किनारे लावारिस हालत में पाया गया। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं और एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीरंगा पटना पुलिस का कहना है कि वो हर जाविये से मामले की छानबीन कर रही हैं ताकि इस वाक़े के पीछे के हकाइक को बेनकाब किया जा सके। उनकी मौत ने साइंसी और तालीमी हलकों में गहरे सदमे की लहर दौड़ा दी है। मेरा सिंदूर कहाँ है? मोदी के लिए नई परेशानी। पाकिस्तान में पकड़े गए SF एहलकार की अहलिया भी मैदान में आ गई। पाकिस्तान में गिरफ्तार होने वाले भारतीय सरहदी फोर्स के एक एहलकार की अहलिया ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि उसका सिंदूर कहाँ है और क्या वो वापस आएगा भी। भारत में पाबंदी का शिकार होने वाले खबरसां इदारे में दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इस एहलकार को गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, जिसकी अहलिया शोहर की वापसी के लिए बेचैन है और अपनी हुकूमत से सवाल कर रही है कि क्या उसका सिंदूर उसे वापस किया जाएगा। 34 साला परनाम शका खानदान राशड़ा मगरबी बंगाल में है, जिससे उम्मीद थी कि सफारती कोशिशें उनकी वापसी में मददगार साबित होंगी। परनाम साहब पंजाब के फिरोजपुर में BSF की 24वीं बटालियन में तैनात हैं और 23 अप्रैल को भारत पाकिस्तान की सरहद पर तैनात थे, जब उन्होंने मुकामी किसानों को एक खतरनाक इलाके से निकालने में मदद की और मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर कर ली। ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल कशीदा थी। परनाम सका के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज ने हिरासत में लिया और बाद में एक तस्वीर जारी की, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाया गया, जिससे उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक होती है। होगली जिला के इलाके रेशरा में परनाम सका के छोटे से घर में उनके खानदान को सदमे और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उसकी अहलिया रजानिसा 7 महीने की हामला है, जो अपनी मुश्किलात की कहानी सुनाते हुए गिर पड़ी। रजानी ने रोते हुए बताया है कि मेरे शौहर को पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई तस्वीर देखी है। BSF के अफसरान हमारे घर आए थे और बताया कि हम परनाम को घर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मुझे मालूम नहीं है कि अगली खबर क्या आएगी। परनाम और रजानी के दरमियान फोन कॉल पर आखिरी बार 22 अप्रैल को बात हुई थी। उन्होंने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और चंद घंटे बाद उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया था। खबर देंगे आपको शेखुपुरा से, जहां खून सफेद हो गया। थाना B डिवीजन शेखुपुरा के इलाके ज़िया कॉलोनी में सगे 3 बेटों ने बूढ़े वालिदैन और भाई की जायदाद पर मुबैना तौर पर कब्जा जमा लिया। साइलिन फजल करीमजादा और अहलिया, उनके बेटे शेरजादा खान और अहले मोहल्ला का दौरान एहतजाज DPO शेखुपुरा और डिप्टी कमिश्नर
शेखपुरा से दादरसी और फराहमी का इंसाफ का मुतालिबा किया है। मज़ीद जानते हैं शेखपुरा से मुदस्सिर रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। थाना बी डिवीजन शेखुपुरा के इलाके ज़िया कॉलोनी में सगे 3 बेटों ने बूढ़े वालिदैन की जायदाद पर कब्जा जमा लिया। साइलिन फजल करीमजादा अहलिया और उनके बेटे शेरजादा खान और अहले मोहल्ला का दौरान एहतजाज DPO शेखुपुरा और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से दादरसी और फराहमी इंसाफ का मुतालबा। तो जब से हम इधर आए हैं तो ये हमें जीने नहीं दे रहे हैं और ये वालिद वालदा को नहीं मान रहे हैं। इनको बोलते हैं कि हम तुझे कत्ल कर देंगे, मुझे कह रहे हैं कि हम तुझे जीने नहीं देंगे। तो ये अदालत और कचहरियाँ ये फिर दौड़ हमने कर दिया है और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। ये घर हमारा है और हमने बड़ी मेहनत से बनाया है बच्चों के साथ, और ये लोग जो है हमारे नाजायज कब्जा किया हुआ है मेरे घर पे। पुलिस आती है, वो कहती है कि निकलो, ये आपका नहीं है, ये उनका है। उस दिन भी पुलिस आई, उसने मारपीट की, मेरे मियाँ को मारा, कह रहे कि ये घर औरंगजेब का है। ये कैसे औरंगजेब का है? मेरा तो 11 नंबर प्लाट है, उसका 12 नंबर है, और ये कागज भी है हमारे पास। ये देखे हमारे पास, हमारे से नाजायज हो रहा है। ये क्यों? मेरे बच्चे को, जवान बेटी है मेरे, हम बाहर 10-15 दिन हो गए, हम बाहर बैठे हैं सड़क पर। ताला की जमीन हम पर तंग की हुआ है औरंगजेब ने। पुलिस आई, सबको मार पीट कर यहाँ से निकाल दिया। उसके पास लेडीज कोई नहीं थी, अचानक अंदर आ गए, दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए हमारे पीछे। अभी के उनका भी कल फैसला होगा, पुलिस वाले आए थे। अभी मतलब मुझसे बात ये है कि ये हक पे और वो ना हक पे, क्योंकि हम सब मोहल्ले वाले हैं।